आज बसंत पंचमी का पर्व है और इस पर्व को उस हिंदू मंदिर ने और भी खास बना दिया जिसका उद्घाटन आज अबू धाबी में होना है। राजस्थान के गुलाबी पत्थर और संगमरमर से बना ये मंदिर खुद में बेहद खास है। इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने वाले हैं। ये मंदिर अपनी भव्यता से और दिव्यता से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रहा है। 27 एकड़ में बना 108 फुट ऊंचा ये मंदिर वास्तुशिल्प कला का चमत्कार माना जा रहा है। इस भव्य मंदिर के दोनों किनारों पर गंगा और यमुना नदी का पवित्र जल बहता है। इस जल को भारत से विशाल कंटेनर्स में लाया गया है। इस मंदिर के उद्घाटन के लिए बसंत पंचमी का दिन ही चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे का आज दूसरा दिन है और बसंत पंचमी पर हो रहे इस उद्घाटन समारोह को लेकर वहां भारतीयों में काफी उत्साह भी देखा जा सकता है। पीएम आज यहां मंदिर के उद्घाटन समेत कई कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, लेकिन सबकी नजरें इस दिव्य और भव्य मंदिर पर ही होंगी जिसका उद्घाटन आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यहां पर होगा। आज प्रतिष्ठा के परम पूज्य आज के खास दिन यानी बसंत पंचमी के मौके पे ब्रजभूमि में इस त्योहार का अलग ही रंग नजर आता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ब्रज में आज से 40 दिन के होली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस दिन यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों में जमकर गुलाल उड़ाया जाता है। सुबह से मंदिर में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी बसंत पंचमी की इस होली का नजारा बेहद मनभावन होता है। वहीं देवघर में बसंत पंचमी के मौके पे बाबा बैद्यनाथ पर तिलक चढ़ाने की परंपरा है। तिलकोत्सव की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर वर्ष बसंत पंचमी के दिन बाबा बैद्यनाथ का तिलकोत्सव किया जाता है। साथ ही इस दिन बाबा बैद्यनाथ की विशेष पूजा अर्चना भी होती है। मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ मंदिर में भी बसंत पंचमी के मौके पे श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। पूरे श्रद्धा और उल्लास से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनका जल अभिषेक कर आशीर्वाद मांग रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। ब्रज में आज से 40 दिन के होली महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा है। इस वक्त सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। भक्त पूजा अर्चना के लिए यहाँ सुबह से ही पहुँच रहे हैं और गरीबनाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालुओं की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मुजफ्फरपुर में ये तस्वीरें आपके सामने। और चलिए आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। संजय शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं और स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और चलिए आज के दिन की खासियत सबसे पहले तो आचार्य जी आपसे समझना चाहूंगी। आज बसंत पंचमी का दिन है। आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना का दिन है, तो आज के दिन की महिमा क्या है और ये खास क्यों है इतना? देखिए, आज की महिमा बहुत बड़ी महिमा और बल्कि इस महीने की पूरी बहुत बड़ी महिमा है। प्रातःकाल उठकर के ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय वायुस्पर्श माधवा, भगवान हमारे ब्रजराज, ब्रज के दुलारे, ब्रज के लाला माखन चोर प्रातःकाल 4 बजे उठ के और जो है स्नान ध्यान करते और ये जो महीना है माघ मास है और इसमें भी उठ करके सभी हमारी बहन बेटियां जो भी हमारे स्नान करते हैं वो बड़ा पवित्र ये मास है। और उसमें भी बिल्कुल मुकुट के समान, जैसे पूरा शरीर और शरीर में जो मुकुट लगा हुआ है, तो मुकुट मणि रूप ये बसंत पंचमी है। आज से बसंत आज से उत्सव शुरू हो जाएंगे बसंती, और आज से बहुत दिव्य आज के दिन कामदेव का भी बड़ा विशिष्ट है, क्योंकि आज से इतने दिव्य सुंदर जो फूल जो चहचहा रहे हैं, दिव्य मानो फूल अब एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं और सब प्राय पीले पीले फूल, चाहे सरसों के हो चाहे और कोई हो, लेकिन दिव्य आज से ये सब आनंद हो रहा है। और हमारे ब्रज में पीला पीला गुलाल, गुलाबी गुलाबी गुलाल और खूब लुटाया जाए, खूब गालन पे लगाया जाए। और ये होरी है, जग होरी ब्रज होरा रे रसिया, जग में होरी होती ब्रज में तो होरा होता है। चक होरी खेले और एक दूसरे से गले मिले और प्रेम सौहार्द का भी प्रतीक ये पर्व है। और आज माँ भगवती राजराजेश्वरी श्री सरस्वती मैया का जो है ये उत्सव है और इन माँ सरस्वती का पूजन करके हम सभी जो विद्यार्थी जन हैं वो पूजन करके अपने जीवन में सरस्वती का संचरण करते हैं। हम लोग विद्यावान होते हैं, हमारी बुद्धि हमारी मेधा तीव्र होती है,
हम इन्हीं सरस्वती माँ की महती कृपा से विद्वान कहलाए जाते हैं, बड़े पढ़े लिखे कहलाए जाते हैं। जीवन से यदि माँ सरस्वती हट जाए तो हम जीवन में कभी भी विद्युत वरेण्य नहीं बन सकते, विद्युता को प्राप्त नहीं कर सकते, किसी भी डिग्री को हासिल नहीं कर सकते। तो आज की हमारी देवी अधिष्ठात्र देवी भगवती सरस्वती का हम सब देशवासियों को पूजन करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। जी संजीव जी, रुक करते हैं संजय शर्मा जी का। संजय शर्मा जी, देखिए आज बसंत पंचमी की शुरुआत है, यानी कि वसंत ऋतु का प्रतीक का दिन, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज माँ सरस्वती की उपासना भी की जाती है। तो पहले बताइए कि ये शुभ संयोग जो बनता है, इससे जो भक्तजन है उन्हें क्या लाभ मिलता है? आज किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए कि भक्तों को जो है पूर्ण सौभाग्य प्राप्त हो? जी, सबसे पहले जीएमटी के दर्शकों को नमस्कार, आचार्य जी को प्रणाम और आप सबको भी प्रणाम। और आज का दिन कहते हैं कि शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में ऋग्वेद के अंदर आया है, प्राणो देवी सरस्वती वाचेंद्र भीर्व जवनती धीनाम मणित्रयवतु। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे जीवन में जो प्राण है वो माँ सरस्वती देने वाली है। तो आज का दिन विशेष करके क्या महत्वकारी है, वो भी इसके पीछे की भी आपको चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान शिव और ब्रह्मा जी में वार्तालाप चल रहा था और उन्होंने कहा कि हमने जो है एक निर्माण तो कर लिया, एक हमने मनुष्य तो बना लिया, प्रकृति में जीव तो बना लिया, परंतु उसमें कुछ कमी रह गई। तो आज के दिन एक योनि निर्माण का भी जो है दिन माना गया है शास्त्रों के अंदर। तभी इस मंत्र का प्रयोग भी मैंने किया है, क्योंकि प्रकृति में सारी चीजें हैं, ब्रह्मांड में हर कुछ था, परंतु मानव जीव के पास योनि नहीं थी। तो भगवान ने जो है, ब्रह्मा जी ने जो है, शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने जो कृति बनाई है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ समथिंग इज मिसिंग इन योर लाइफ, मतलब हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो इसलिए जो है भगवान ने कहा, तो इस वक्त जो है योनि की रचना की गई और उसमें जो है भगवान विष्णु की उपासना करके उनको बुलाया। भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा की उपासना करी और दुर्गा की उपासना से जो है उनके अंश से जो है माँ सरस्वती का जो है प्रादुर्भाव हुआ और भगवान विष्णु ने जो है ब्रह्मा जी को जो है सरस्वती माँ को अर्पित कर दिया। तो तभी इनका जो है कहा भी जाता है, या कुंदेशु तुषार ध्वला। कुंदेन्दु तुषार ध्वला का अर्थ है कि माँ का जो स्वरूप है वो शांत चित्त रहने वाला है। सरस्वती ज्ञान की देवी मानी गई है और शास्त्रों में आता है, या कुंदेशु तुषार हार धवला, या शुभ वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। तो माँ का जो पूरा स्वरूप है वो श्वेत वर्ण का है। तो उनकी पूजा आज के दिन की जाती है और उनको जो है सरस्वती ज्ञान की देवी है, क्योंकि हमारे जीवन में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है माँ सरस्वती की उपासना से होती है। पहला गुरु, जैसे मैंने बताया था कि माँ होती है। जब इस संसार में जब बच्चा आता है तो पहले माँ बोलता है। क्यों? क्योंकि माँ जो शब्द है उसमें करुणामयी है। और सरस्वती की जब उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, हमारे यहाँ संस्कार भी होता है कि अक्षर प्रारंभ संस्कार। जैसे आप खाना का अन्नपूर्णा संस्कार होता है, बच्चे को खिलाया जाता है, तो बोलने का शब्द और स्पर्श के भी संस्कार हमारे शास्त्रों में माने गए हैं। जब माँ प्रकट होती है तो एक शब्द जो है आता है उस वक्त उत्पन्न होते वक्त, और एक लहर सी आती है तो माँ उत्पन्न हो जाती है। जब हम सरस्वती की आराधना करते हैं, मंत्रों का प्रारंभ करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि हमें बुद्धि देती है माँ सरस्वती, और सरस्वती माँ को जो है वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणाधारणी, वागेश्वरी, बुद्धि प्रदाता, जो हमारी बुद्धि को प्रदाता देने वाली है, ज्ञान देने वाली है। तो आज का जो स्वरूप है माँ का, पूरा ब्रह्मांड जो है आज के दिन, इस बसंत पंचमी के दिन जो है सब पूजा जो कर रहे हैं माँ की कर रहे हैं। कला और विद्या को समर्पित है संजय जी आज का दिन, जैसे आप बता रहे हैं। और एक और चीज संजय जी, जैसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप तमाम कष्टों का निवारण कर सकते हैं। जीवन में किसी के अंधकार है तो उसको दूर करने का भी आज दिन है, तो क्या कुछ उपाय करने चाहिए? संजय जी आपके पास भी आती हूँ, संजीव जी से जान लेती हूँ। आचार्य जी बताइए कि आज के दिन ऐसे कौन से उपाय जो हम सबके लिए लाभकारी साबित होंगे?
देखिए, आज के दिन पाठन पठन विशेष है। किसी भी ग्रंथ का जिसमें आपकी अगाध श्रद्धा हो, चाहे गीता है, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण है, चाहे अगर वेद पढ़ने के आप अधिकारी तो वेद पढ़ सकते हैं, या गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, या अपना जो ग्रंथ है जो उनको आप पढ़ करके आज आप माँ सरस्वती को और गुरु को, देखिए गुरु की जो दक्षिणा है सच में वो विद्या है। गुरु जो पढ़ाता है, अगर आप उसको पढ़कर पारंगत हो जाते हैं तो गुरु कहता है कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो गई। तो आज अधिक से अधिक अध्ययन करें और अपने से बड़ों का सदैव सम्मान करें जी। आप अपने से, अपने माता पिता हैं, साक्षात भगवान है, माँ जो है जननी है। और माँ, देखो भारत माता जो हमारे ये देश का जो नाम है वो भी हमारी जननी है, तो माँ से शुरू होता है, भारत माता की जय हो। तो ये इस तरह से तो अपने से बड़ों का सम्मान, गुरु का सम्मान, विद्या देवी का सम्मान और भगवती सरस्वती का आज जितना भी जप हो जाए उतना जप करें। मैंने मंत्र बोला है और भी बोल देता हूँ। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विश्वरूप विशालाक्षी विद्याम देहि नमो नमः भगवती सरस्वती नमः। इस तरह सरस्वती माँ का पूजन करके और आज इस तरह उत्सव को मनाएं और जो केसरिया रंग की जो पुष्प मालाएं हैं वो माँ को समर्पित करें और माँ के लिए नारियल भी भोग लगाएं, शरीफा का भोग लगाएं। इस तरह विविध विविध फलों का भोग लगा करके और माँ के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और यही कहें, माँ जीवन में आने वाली आपत्ति विपत्ति कभी मेरे जीवन को मेरे स्पर्श न करे और हमारा जीवन स्वस्थ सानंद रहे और हमारा जीवन विद्यामय रहे और विद्यालय हो जाए मेरा जीवन। इस तरह की कामना करते हुए और इस तरह से जीवन यापन करके और माँ को प्रसन्न करें, सभी अपने गुरुओं को प्रसन्न करें। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से निकालकर प्रकाश पुंज रूपी गोविंद के पाद पद्मों में, चरणों में शिष्य को पहुंचा दे, उसी को गुरु कहते हैं। तो गुरु के लिए समर्पित भाव प्रत्येक विद्यार्थी का रहना चाहिए। और शास्त्र कहता है, एकाक्षरम प्रदत्तारम यो गुरुम नमि बंदते स्वान योनिम शतम भुक्त्वा चांडालेष्वपि जायते। एक अक्षर पढ़ाने वाले को भी जो विद्यार्थी गुरु नहीं मानता है उसको चांडाल योनि में जाना पड़ता है। तो अगर कोई भी आपको शिक्षा देता है कहीं भी तो उसको गुरु मानना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। जीवन में कभी गुरु का निरादर नहीं करना चाहिए। और अगर आप गुरु का निरादर करते हो तो आप समझ लो कि गुरु बृहस्पति आपसे नाराज हो जाएंगे और विद्या की देवी आपसे नाराज होगी। इसलिए सभी का मान सम्मान करें, सभी का, बहन बेटी कोई भी हो, और इस तरह से ये ध्यान रखें आप। जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने समझाया। देखिए, सबसे बड़े गुरु तो आपके जीवन में आपके माता पिता ही होते हैं, जिनका सम्मान आपको जरूर करना चाहिए। आज बसंत पंचमी की पावन तिथि है, तो गंगा स्नान के लिए हरिद्वार और वाराणसी में श्रद्धालुओं की भीड़ तड़के से ही उमड़ रही है। दूर दूर से लोग आज गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए हर की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं। वहीं वाराणसी में भी घाटों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। उधर प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, तो माघ मेले के दौरान आज संगम पर स्नान का खास दिन है, लिहाजा संगम पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। लोग स्नान कर रहे हैं और साथ ही साथ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। गंगा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, आज डुबकी लगाई और साथ ही साथ मां से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। वाराणसी में आज आस्था का सैलाब आप देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ किस प्रकार से मां सरस्वती की वंदना की जा रही है वो भी तस्वीरें आपके सामने। आज अबू धाबी में भी प्रधानमंत्री मोदी भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस मंदिर को पारंपरिक भारतीय शैली में तैयार किया गया है। इस मंदिर को लेकर अबू धाबी में रहने वाले भारतीय बेहद उत्साहित है। मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। आज सुबह भी मंदिर में पूजन की तस्वीरें सामने आई थी। अभी भी हम आपके सामने तस्वीरें रख रहे हैं। आज सुबह से ही मंदिर के शुभारंभ के साथ साथ पूजा का कार्यक्रम भी शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी इस उद्घाटन में शिरकत करने वाले हैं। तस्वीरें आपके सामने। बसंत पंचमी का मौका और विदेशी धरती पर ये भव्य मंदिर। अब वो पल आ गया जिसका इंतजार बरसों से हो रहा था।
दरअसल अबू धाबी की धरती पर बने इस प्राचीन शैली के बेहद सुंदर और भव्य हिंदू मंदिर का आज उद्घाटन होगा। उन्हें पिछले साल दिसंबर में धार्मिक संस्था BAPS यानी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर समिति ने ये न्योता दिया था। ये अबू धाबी में पहला बड़ा हिंदू मंदिर है। ऐसे में PM मोदी और यहाँ रहने वाले भारतीय भी इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। साथियों, भारत UAE की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है, उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। इस मंदिर को धार्मिक संस्था BAPS ने बनवाया है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब अबू धाबी गए थे, तब उन्होंने इसकी गुजारिश की थी। फिर UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इसके लिए 27 एकड़ जमीन दान कर दी थी। ये मंदिर 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर बना है। प्रधानमंत्री मोदी 2018 में इस मंदिर के शिला पूजन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। इस मंदिर में 7 शिखर शामिल हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात के अमीरातों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पत्थरों पर रामायण, महाभारत, भागवत और शिव पुराण की कहानियों से प्रेरित कई मूर्तियां उकेरी गई हैं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी UAE के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहाँ BAPS का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। अबू धाबी में बने इस मंदिर की बनावट लगभग वैसी ही है जैसी दिल्ली, गुजरात के गांधीनगर, न्यू जर्सी और दुनिया के दूसरी जगहों पर बने अक्षरधाम मंदिरों की है। लेकिन इस मंदिर में ये खास ख्याल रखा गया है कि यहाँ आने वालों को UAE और भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी एक साथ दिखे। मंदिर की इमारत में भारत से मंगवाए गए पत्थर लगाए गए हैं और इनकी नक्काशी का काम भी भारतीय कारीगरों ने ही किया है। कार्विंग सब सिरोही डिस्ट्रिक्ट के पिंडवाड़ा में सब कार्विंग किया हुआ है। सारी नक्शी देखकर और इतना शिल्प स्थापत्य देखकर हम बहुत खुश हो रहे हैं। इस मंदिर के निर्माण में लोहे या उससे बनी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसमें इको फ्रेंडली सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात एक इस्लामिक देश है, लेकिन अब वहाँ एक नई शुरुआत हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये भव्य मंदिर न केवल अबू धाबी में सनातन धर्म की अलग जगाएगा, बल्कि ये भारत और UAE की दोस्ती की शानदार मिसाल बनकर भी उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत और UAE की दोस्ती नए मुकाम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से एक बार फिर से साबित हो गया। मंगलवार को एयरपोर्ट, होटल और स्टेडियम समेत दूसरी जगहों पर PM का जोरदार स्वागत किया गया। सरकार से लेकर लोगों तक ने प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी के लिए काफी तैयारी की थी। कहीं मोदी मोदी के नारे तो कहीं उनके सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सभी दिल जीतने वाले रहे। ऐलान मोदी कार्यक्रम को लेकर भी स्टेडियम में लोगों की भीड़ देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी का ये शानदार स्वागत, बच्चों के खिले ये चेहरे, PM मोदी से मिलने की ये खुशी।
अबू धाबी के होटल से लेकर जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम तक कुछ ऐसा ही जोशो खरोश देखने को मिला। शान से लहराते प्रधानमंत्री मोदी के ये पोस्टर और लोगों का शोर ये बताने के लिए काफी था कि मौजूदा वक्त में क्यों पीएम मोदी एक सशक्त वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभरे हैं। आप लोग यूएई के कोने कोने से आए हैं और भारत के भी अलग अलग राज्यों से आए हैं। लेकिन सबके दिल जुड़े हुए हैं। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। बच्चों को भी पीएम से मिलने का ये पल ताउम्र याद रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी यूएई की सरकार और यहां बसे भारतीयों की ओर से किए गए स्वागत को लेकर काफी खुश नजर आए। खचाखच भरे इस स्टेडियम से पीएम ने भारतीय समुदाय और वहां की सरकार की काफी तारीफ की। ने भारत की तरक्की के आंकड़े भी गिनाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर, आपका ये उत्साह, आपकी ये आवाज आज अबू धाबी के आसमान के पार जा रही है। मेरे लिए इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, ये अभिभूत करने वाला है। जाहिर है विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से छा गए, लोगों के दिलों में उतर गए। ये मौका, ये पल बेहद खास हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, जैसे हम जानते हैं कि आज बसंत पंचमी का त्योहार है, पूरे देश में इसके रंग तमाम गुड न्यूज टुडे के संग आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतू झा हमारे साथ हैं और साथ ही साथ श्वेता हमारे साथ जुड़ेंगी। नीतू झा का रुख कर लेते हैं। नीतू, दिखाइए पीछे कौन सी तस्वीरें और क्या रंग? देखिए अदिति और शगुफ्ता, बसंत पंचमी का आज दिन है। आज माँ विद्यादायिनी जो अज्ञान के अंधकार को नष्ट करती हैं, उनकी पूजा की जाती है। पीछे पूजा अर्चना चल रही है, तो हम गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को सीधा यहाँ ले कर आ गए हैं। आज के दिन पीले रंग का बहुत महत्व होता है। तो आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि माँ सरस्वती ने भी पीले रंग की साड़ी पहनी है। इतना ही नहीं, रामलला का जो आज श्रृंगार किया गया है अयोध्या में, वो भी पीले रंग के वस्त्रों से किया गया है। और हर कोई जो आपको आज पूजा पाठ में शामिल नजर आएगा, वो पीले रंग के कपड़ों में जरूर नजर आएगा। और अभी यहाँ पूजा अर्चना चल रही है। पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था होगी। और देखिए, पूजा में हम आए और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी यहाँ पहुंचे हैं। पूजा की बात जब हम करते हैं, और सरस्वती पूजा बहुत महत्व होता है, सिर्फ बंगाल और बिहार नहीं बल्कि बसंत पंचमी को तो पूरे देश भर में मनाया जाता है। देखिए, माँ सरस्वती की कृपा बिना तो जीवन अधूरा है, क्योंकि ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती। और हर परिवार में बसंत पंचमी का उत्सव इसलिए भी मनाया जाता है कि बच्चों को वो शिक्षा और दीक्षा माँ सरस्वती के रूप में मिले। इसलिए इस परिवार का बहुत महत्व है। और हमारे संस्कार में बिना शिक्षा के और बिना ज्ञान के आपका विकास संभव है नहीं। तो आज का दिन बहुत शुभ है, इसलिए हम माँ सरस्वती की यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, एक और चीज कही जाती है शगुफ्ता कि संसार में जो भी ध्वनि गूंज रही है, वो माँ सरस्वती के वीणा की झनकार है। यानी उनके वीणा से जो स्वर निकलते हैं, वो ही संसार में गूंजते हैं। तो उनकी पूजा का बहुत महत्व हो जाता है। आज के दिन जो बच्चा स्कूल जाने वाला होता है या जिसको शिक्षा देना शुरू करवाते हैं, उसको भी आज ही के दिन कलम पकड़ाई जाती है और पहला अक्षर लिखवाया जाता है। क्योंकि माँ सरस्वती ही हमें ज्ञान से भरती है। माँ
सरस्वती सुरों से भरती हैं, तो यहाँ पर पूजा जो है वो शुरू हो गई है। मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि एक बार आपको पास लेकर आऊं और दिखाऊं कि किस तरह से आज की पूजा अर्चना की जाती है, किन चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। और जब पूजा अर्चना करने बैठते हैं तो माँ सरस्वती की पूजा में क्या कुछ खास होता है। देखिए, पान के पत्तों को बिल्कुल नहीं भूला जाता, क्योंकि पूजा चाहे कोई भी हो, पान के पत्ते उसमें जरूर होते। खासतौर पर अगर गणेश जी की पूजा हो या सरस्वती माता की पूजा हो तो पान के पत्ते जरूर होंगे। उसके बाद माता का भव्य श्रृंगार। और खास बात ये होती है कि अगर आप इस दिन बिहार या बंगाल के किसी पंडाल में पहुंचे, क्योंकि वहां पर सरस्वती पूजा का महत्व दोगुना हो जाता है, तो वहां पर आपको भोग प्रसाद में खिचड़ी जरूर मिलेगा। खिचड़ी का बहुत महत्व होता है आज के दिन, और सभी आपको पीले रंग के वस्त्रों में तैयार नजर आएंगे। जी नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए अपने दर्शकों को बता दें कि आज कई महासंयोगों के साथ एक वैलेंटाइन डे का संयोग भी बन रहा है। आज वैलेंटाइंस डे है, 14 फरवरी का दिन, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। पूरे दुनिया भर में वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है और हमारे साथ इस वक्त श्वेता झा जुड़ गई है। बताइए श्वेता, आप कहाँ पर मौजूद है और आज प्यार करने वाले ये दिन कैसे मना रहे हैं? और मैं भी ऐड कर दूं, रेड की जगह आज ब्लू वैलेंटाइन दिख रहा है श्वेता। बिल्कुल शगुफ्ता आदिति, देखिए प्यार का रंग हमेशा लाल नहीं होता और अपने अपने हिसाब से लोग रंग जो है वो जाहिर कर सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के ताज पैलेस में और मैं आपको बता दूं प्यार का रंग यहाँ पर हर जगह बिखरा हुआ है। आप मेरे बैकड्रॉप पे देख सकती हैं, खूबसूरत कबाना यहाँ पर बनकर तैयार है और कस्टमाइज कबाना यहाँ पर लोग बनवा रहे हैं। शाम को 6 बजे ऑनवर्ड्स डिनर के लिए पहले से ही बुक्ड है, इसलिए हम सोच भी नहीं सकते कि हम अब बुकिंग करा सकते हैं। वी आर टू लेट फॉर दैट। लेकिन आपको बता दें यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं ताज पैलेस में ही जहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है। आज स्पेशल मेन्यू यहां पर तैयार किया गया है, लाइव म्यूजिक भी यहां पर रखा गया है। तो यहां के हर एक सेक्शन में, अभी तो मैं आई हूं थोड़ी देर पहले, आपको स्टोरी भी यहां से भेजूंगी, लेकिन आपको बता दूं कि यहां के हर एक सेक्शन में अलग से तैयारी की गई है। अगर आप 5 स्टार वैलेंटाइन मनाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो उसको बखूबी किस तरह से आप बना सकते हैं, उसकी तैयारी ताज पैलेस ने कर ली है। और वैसे भी एक बहुत ही खूबसूरत शेर है जो आपने गजल के अंदाज में भी सुना होगा जगजीत सिंह से, कि होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। तो इस जिंदगी को समझने के लिए शगुफ्ता, इस प्यार को समझने के लिए थैंक यू सो मच। तो इस जिंदगी और इस प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए अपने अपने अंदाज में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अभी यहाँ के मैनेजर से भी बात हुई और जो डायरेक्टर हैं ऑपरेशंस के, उनसे भी बात हुई। ये जो आप मेरे पीछे बैकड्रॉप में देख रही हैं कबानास, यहाँ पर स्पेशली बटलर्स यहाँ मौजूद होंगे। शाम को पूरी लाइट्स यहाँ पर जल जाएगी। तो जो भी कपल यहाँ पर आएगा अपने पार्टनर के साथ, जो भी यहाँ पर आएगा, उनके लिए स्पेशली बटलर खड़े होंगे और स्पेशल कोर्स यहाँ के लिए अलग डिजाइन किया गया है। और जो 4 अलग अलग रेस्टोरेंट्स और बार्स हैं ताज पैलेस में, उनके लिए एक्सक्लूसिव अलग से मेन्यू आज के लिए खास तौर पर, जो कि दिल से जुड़ा मामला होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। इस बार ये भी हमने जाना है कि कोशिश ये भी की जा रही है कि अक्सर जो हम मेन्यूज देखते हैं होटल्स में, वो ना रख के आपके दिल को जो सेफ रखे, स्वस्थ रखे, उसका भी ख्याल यहाँ पर किया गया है। शगुफ्ता जी, श्वेता वैसे भी कहते हैं ना, देखिए प्यार मोहब्बत का आज दिन है, 14 फरवरी है, तो दिल दा मामला है, यही आज आपको दिखाई भी देगा। अब जैसे आप ऑफर्स की बात कर रहे हैं, तो शाम को जब कपल्स आएंगे, शाम को जब कपल्स की यहाँ पर एंट्री होंगी, चूंकि अभी तो मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा, आपके पीछे लोग पहुंचे नहीं होंगे, जब कपल्स आएंगे तो कुछ स्पेशल ऑफर्स और डिस्काउंट्स उनके लिए? देखिए शगुफ्ता, यूं तो जितने भी रेस्टोरेंट्स मैंने कवर किए हैं और होटल्स मैंने कवर किए हैं, कुछ डिस्काउंट्स वहां पर हैं। लेकिन अगर आप ताज पैलेस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो लग्जरी है और जिस तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिलती है, तो लोग भी वैसे ही यहाँ पर मौजूद होते हैं और आते हैं, तो डिस्काउंट्स की बहुत ज्यादा फिक्र नहीं होती है। और जैसा कि दिल का मामला है, आपने भी कहा, तो जब दिल का मामला होता है ना, तो लोग डिस्काउंट थोड़ा कम देखते हैं। उनको लगता है कि बस किसी भी
भी तरह से मेरा जो पार्टनर है, चाहे वो कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो या फिर लाइफ पार्टनर, जीवन साथी क्यों ना हो, तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको लगता है कि मेरा पार्टनर बस खुश होना चाहिए और उसके लिए मैं जो कुछ भी स्पेशल करना चाहूँ जिससे वो खुश हो जाए वो मैं यहाँ पे करूँ। हालांकि थोड़ी मेरी मजबूरी है, मैं आपको अगर मेरे पास प्रॉपर कैमरा अभी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, नहीं तो मैं आपको टर्न करके दिखाती और मैं आपको इस पूरी जगह के बारे में बताती कि यहाँ पर देखिए अभी से लोग वैसे आना शुरू हो गए हैं, कपल्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर क्या है, लोग इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ना कुछ प्राइवेट टाइम, कुछ पर्सनल मोमेंट गुजारना चाहते हैं। तो मैं जितने लोगों को देख पा रही हूँ, मैं कोशिश करूंगी अगले फ्रेम में आपको मैं दिखाऊं कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं नेचर के साथ और साथ ही साथ, क्योंकि ये ओपन एरिया है, आप जैसा कि देख सकती हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स जो अंदर में है लेकिन बाहर ये ओपन एरिया में ओपन डाइनिंग की भी यहाँ पर व्यवस्था है। तो यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ बस टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं और म्यूजिक सुनना चाहते हैं। मुझे लगता है लंच की तैयारी तो हो गई है और शाम का जो समय है उसको भी रंगीन बनाने के लिए पूरी तैयारी है वहां पर जहां पर आप मौजूद है श्वेता। लेकिन आज के दिन जो है कई लोग सिर्फ गुलाब देकर अपने प्रेमी को, अपने साथी को जो है अपने प्यार का इजहार करते हैं। क्या यहाँ पर कोई कलरफुल फ्लावर्स और किसी तरह के गिफ्ट्स का भी इंतजाम किया गया है? देखिए यहाँ पर जो है बहुत खूबसूरत, जैसे ही आप ताज पैलेस में एंटर करेंगी तो डेकोरेशन में ही, शुरुआत में ही बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और बाहर जहाँ पर हम बैठे हुए हैं यहाँ भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और अब आपको ले चलते हैं ट्यूलिप गार्डन की सैर पे। दिल्ली में इन दिनों ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है जहाँ खिले हैं रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूल। दिल्ली का शांति पथ वो इलाका है जहां लोग इनका दीदार कर सकते हैं। 21 फरवरी तक इसे देखने का आपके पास मौका है। ट्यूलिप के ये पीले फूल ऋतुराज बसंत का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अलग अलग रंग के ट्यूलिप के फूलों से दिल्ली का शांतिपथ इलाका इन दिनों महक रहा है। सफेद, लाल, पीले ट्यूलिप के फूलों से पूरी बगिया खिली हुई है। एनडीएमसी की तरफ से ट्यूलिप फेस्टिवल की शुरुआत की गई है, जहां 13 अलग अलग रंग के ट्यूलिप राजधानी की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। पहले तो ये फूल कश्मीर में ही देखने को मिलते थे, लेकिन अब ये शांतिपथ की फिजा को महका रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो दिल्ली के शांति पथ पे आके ट्यूलिप फेस्टिवल में शामिल हो सकते हैं और सुंदर सुंदर जो ट्यूलिप के फूल हैं जो इस ट्यूलिप फेस्टिवल में 1 महीने पहले ही उगाए गए थे एनडीएमसी की तरफ से। 5000 से ज्यादा जो है वो ट्यूलिप के बल्ब एनडीएमसी एरिया में, राजधानी दिल्ली के अलग अलग एरिया में उगाए गए थे। और पर्यटक जो है, दिल्ली के लोग जो है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं इन सुंदर सुंदर फूलों को देखने के लिए। सड़क के दोनों तरफ सुंदर फूलों की बगिया देखकर लोग यहाँ कुछ देर थमने को मजबूर हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब लोग बाहर जाते हैं देखने के लिए। अब हमें दिल्ली में ही इतना सुंदर फूल देखने को मिल रहा है। एंड एक्चुअली ट्यूलिप इज माय फेवरेट फ्लावर। सो पिछले 2-3 साल से वो थोड़ी छोटी छोटी एरियाज में कर रहे थे, पर इस बार पूरी शांतिपथ में किया है एंड इट्स लुकिंग स्पेक्टेक्युलर। वहीं ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए स्कूली बच्चे और कई परिवार भी यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, एक्चुअली बहुत अच्छा है बच्चों के लिए भी देखने के लिए नजारा, कि दिल्ली में रह के भी आप देख सकते हो बहुत चीजें। अलग अलग रंग के भी है, बिल्कुल। आप देखो येलो वाले हैं और रेड वाले उस साइड भी है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपका फेवरेट कलर कौन सा? मेरा रेड होगा। दिल्ली के शांतिपथ पर ये ट्यूलिप फेस्टिवल 21 फरवरी तक चलेगा। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक लोग वहां जाकर ट्यूलिप की सुंदर बगिया को निहार सकते हैं। दिल्ली से अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे।